गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपको रचनाएं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का जो त्रिभुज की रचनाएं दी गई है 11.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपको अनुपात में बांटना था एक रेखाखंड को। क्वेश्चन नंबर 2 था त्रिभुज बनाना था और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका है त्रिभुज बनाना है। क्वेश्चन इस प्रकार है 5 cm 6 cm और 7 cm भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। पिछला वीडियो में जैसा मैं आपको समझा चुका था, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अगर अंश जो है हर से बड़ा हो तो जो अभिष्ट त्रिभुज होगी, मान लीजिए त्रिभुज बना हुआ है आपका 5 6 7 का और दे रखा है संगत भुजाओं का 7/5 गुना हो। इसका मतलब है जो आपका त्रिभुज बनेगा वह इस प्रकार का त्रिभुज होगा, यानी ए वाली त्रिभुज आपकी अभिष्ट त्रिभुज हो जाएगी, यानी ए डैश बी और इधर से सी डैश, क्योंकि ये ए था यह बी था सी था। ए बी सी के इसके भुजाओं के संगत जो नई भुजा आपकी नई त्रिभुज जो आपकी रचना हुई है ए वाला है। अगर अंश बड़ा हो हर छोटा हो तो ऐसा त्रिभुज बनेगा। अगर हर बड़ा हो अंश छोटा हो तो इसके अंदर छोटा त्रिभुज बनता है। जैसा क्वेश्चन नंबर 2 में था छोटा बनाना था, इसमें हमें बड़ा बनाना है। सब प्रक्रिया वही अपनानी है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है केवल। तो सर्वप्रथम हम त्रिभुज बना लेंगे 5 6 और 7 cm का। तो चलिए मैं BC नीचे ही 6 cm ले लेता हूँ। 6 cm ले लिया, जिसका नाम मैंने BC दे दिया। 6 cm नीचे लिया जिसका नाम मैंने BC दे दिया, ये 6 cm है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दी गई त्रिभुज से जो अभिष्ट त्रिभुज होगा वह बड़ा होगी, तो क्यों ना मैं अभी ही इसको बढ़ा लूँ, बाद में भी बढ़ा सकते, अभी ही मैं बढ़ा लेता हूँ। आपका C बिंदु यहाँ है, C बिंदु यहाँ है। ए बी हमारा 5 cm दे रखा है, 5 cm का एक चाप ले लेंगे इंच रख के। इस प्रकार से 5 cm का एक चाप ले लिए, बिंदु बी पर रख के इधर काटूंगा इस प्रकार, और बिंदु सी से लेना हमको 7 cm। अगर हम 7 cm का चाप ले लेंगे 7 cm का, ऐसा आप क्लास 8 से बना रहे हैं। क्लास 10 में बस फर्क यही है कि संगत भुजाओं का एक त्रिभुज आपको बनानी है। देखिए जहाँ कटिंग हुई वहाँ से अब हम मिला देंगे, AC को मिला दिया, AC मिला, इधर AB मिला देंगे, तो हमारे पास A B और C त्रिभुज बन गई है। अब कहता है 7/5 बनाना है, यानी 7 बड़ा है 5 से, यानी अंश बड़ा है हर से, तो कोई त्रिभुज बनेगी तो इस प्रकार से बनेगी। इस भुजा को भी आगे हमें बढ़ा लेना होगा, बाद में बढ़ा लेंगे। तो अगला स्टेप है क्या कि बिंदु बी से हम एक न्यून कोण बना लेते हैं। चलिए ऐसा बना लेते हैं, न्यून कोण लेकर के एक रेखा खींच लेते हैं, एक लंबा खींच लिए, एक लंबा रेखा खींच लिए। अब छोटी छोटी चाप ले लेते हैं, छोटा ले लेते हैं और इसे हम 7 भागों में बांट लेंगे। कुल कितना है, बड़ा सबसे बड़ा 7 है, तो 7 भाग में इसे हम काट लेंगे। एक 2 3 4 5 6 7, सबका नाम दे देंगे, B1 B2 B3 B4 B5 B6
और B7। अब आपको यहाँ मार्केबल पॉइंट ध्यान देनी है कि हर कितने छोटा है, जो 5 है, हर कितने 5 है, 7/5 था, तो B5 से हम बिंदु C को मिला लेंगे। B5 से हम बिंदु C को मिला लेंगे, मिला लिए। अब हमें जो B5 और C जो रेखाखंड प्राप्त हुई, इसके समानांतर B7 से एक रेखा इसे बनानी है। तो मैंने पहले ही कहा था कि समानांतर भुजा खींचने के लिए उसके जो संगत कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहाँ ऐसा कोण बना लेंगे और यहाँ भी एक चाप ले लेंगे। जैसे B5 को बिंदु मानते हुए मैंने एक चाप लिया, वैसे B7 को एक बिंदु मानकर हम ऐसे चाप ले लेंगे और इसे हम माप लेंगे। जितना झुकाव का यहाँ कोण बना है, इतना का ही इस पे हम काट लेंगे, यहाँ कटिंग। और जहाँ कटिंग पॉइंट है वहाँ से B7 से हम एक रेखा खींच लेंगे। इस प्रकार से एक रेखा खींच लेंगे ऐसे। ये हमारे पास इसका समानांतर एक रेखा प्राप्त हो गई। अब हम नाम लिख देंगे C'। अब C और AC का समानांतर हमें C' से एक रेखा खींचनी है, फिर इसको बढ़ा लेंगे। ऐसा करने के लिए हमें यहाँ भी एक कोण बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से एक चाप ले लिए C से और बिंदु C1 को पॉइंट मानकर, बिंदु मानते हुए एक चाप लेंगे और जितना का झुकाव यहाँ उत्पन्न हुआ है इतना से ही इसे हम काट लेंगे। और जहाँ कटा है यहाँ से लेते हुए हम एक रेखा इसे खींच लेंगे। और इसे हम बढ़ा लेंगे, इसे हम बढ़ा लेंगे। यह जहाँ मिली यहाँ नाम दे देंगे A'। तो हमें जो अभीष्ट त्रिभुज प्राप्त हो रही है वो क्या है, A', B और C'। हमें त्रिभुज क्या प्राप्त हुई, अभीष्ट त्रिभुज, अभीष्ट त्रिभुज A', B और C' प्राप्त हुई। अब बात रह गई रचना चरण की। तो रचना चरण जिस प्रकार मैंने सेकंड में किया उसी तरीके से इसमें भी रचना चरण आपको कर देनी है। तो मैं कर देता हूँ रचना चरण। आप सब में ऐसे ही कीजिएगा, प्रेम से इसे भी समझ लीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में रचना चरण दूँ तो वीडियो बहुत लंबे होंगे। आप समझ ही रहे हैं कि चरण का मतलब हुआ जिस प्रकार से फिगर को बनाने में, एक कंस्ट्रक्शन ए रचना को बनाने में मैंने स्टेप बाय स्टेप काम किया, वैसा करते जाना है। तो पहला चरण में मैंने किया कि 6 cm लंबी BC एक रेखाखंड लिया, जो त्रिभुज का आधार था। नेक्स्ट स्टेप में था कि 5 cm का ए था, लिख लेते हैं, 5 cm नहीं लिखे थे, यहाँ 7 cm। तो 5 cm का AB लिया, 5 cm चाप लेकर ऊपर की ओर बिंदु B से काटा। स्टेप 3 में था कि 7 cm चाप लेकर बिंदु C से ऊपर की ओर काटा, जिसका नाम
बिंदु ए रखा। इस प्रकार हमें त्रिभुज ABC प्राप्त हुई। चौथा स्टेप में था बिंदु B से नीचे की ओर न्यूनकोण बनाते हुए एक रेखा खींचा, या किरण है, रेखा खींचा, जिसे सात बराबर भागों में क्रमशः B1 से लेके B7 तक विभाजित किया, काटा। स्टेप नंबर 6 कहता है, इसके बाद क्या किए, B5 को C से मिलाए, B5 को बिंदु C से मिलाया। 7 स्टेप में B5 और C समानांतर, B7 और C1 खींचा। स्टेप नंबर 8 में था AC समानांतर A' C' खींचा। इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज A', B, C' प्राप्त हुई। इतना रचना चरण लिख देनी है। आपको 4 नंबर या 5 नंबर जितने मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे आपको मिल जाने हैं। कभी कभी देता है कि रचना चरण नहीं लिखने कहता है तो नहीं लिखेंगे, वैसे कहता ही है लगभग। इस प्रकार से रचना चरण हमें लिखनी है, इस प्रकार से हमें कंस्ट्रक्शन बनानी है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है कि आधार 8 cm तथा ऊंचाई 4 cm के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करें और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/1/2 यानी 3/2 यानी अंश ही बड़ा है हर से, फिर से बड़ा त्रिभुज ही बनेगा।